Hello everyone, welcome to today's class. Today's topic is crystal lattice and unit cell. So सबसे पहले what is crystal lattice? A number of atoms organized into a regular and repeating pattern in a three-dimensional structure that is called crystal lattice. समझ में आया पूरी तरह से? नहीं ना? चलो कूद पड़ते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर. आप देख रहे हैं जो ब्लू कलर जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का पार्टिकल है और ये है क्रिस्टल लैटिस. और ये जो स्टिक देख पा रहे हैं ये बस स्ट्रक्चर को समझने के लिए इमेजिनरी ज्वाइन किया गया है. इमेजिनरी कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है रेगुलर ज्योमेट्री. आप देख रहे हैं एक स्पेशल ज्योमेट्री में ये क्रिस्टल कैसे अरेंज होकर रहा है. और इसको हम अगर इमेजिन करके अगर छोटा सा पॉइंट कर लेंगे और वो पॉइंट को एक इमेजिनरी लाइन में अगर ज्वाइन कर लेंगे तो ये हमें मिलेगा. इसी को ही कहते हैं क्रिस्टल लैटिस. अब डेफिनेशन को फिर से समझ लेंगे. ए नंबर ऑफ एटम organized into a regular and repeating pattern in three-dimensional structure that is called crystal lattice. अभी समझ में आया किसको कहते हैं क्रिस्टल लैटिस? ये सभी पॉइंट को एक साथ मिला के हम इसको कहेंगे क्रिस्टल लैटिस. एक बार फिर से The regular three-dimensional arrangement of points in space is called crystal lattice. देख पा रहे हैं कैसे थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट हुआ है, इसी को ही कहते हैं क्रिस्टल लैटिस. अब ये क्रिस्टल लैटिस को देखिए. यहाँ पे हर एक रेड कलर का पॉइंट को आप देख सकते हैं. ये जो हर एक रेड कलर का पॉइंट को हम कहते हैं लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइड भी हम इसको कहते हैं. Simply a point in space lattice is called crystal point. और ये एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है. और स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस एक ही है. और इसको हम ब्राविस लैटिस भी कहते हैं क्योंकि आफ्टर द फ्रांस मैथमेटिशियन हु फर्स्ट डिस्क्राइब देम. अच्छा, ये स्मॉल पोर्शन को देखिए. अगर हम इसको रिपीट करते जाएंगे तो हमें पूरा क्रिस्टल लैटिस मिलेगा. देख पा रहे हैं ना? तो यही स्मॉल पोर्शन को हम यूनिट सेल कहते हैं. द डेफिनेशन सेज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए क्रिस्टल दैट कुड बी यूज्ड टू क्रिएट द होल क्रिस्टल दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल. In another word, the smallest three-dimensional portion of a complete space lattice, which when repeated over and again in different direction produces the complete space lattice. ये एडजस्ट को हम A, B, C कहते हैं और ये A, B, C may or may not be mutually perpendicular. और ये A, B, C length, width and height को रिप्रेजेंट करता है जनरली. और याद रखिए the angle between the edges B and C is called alpha. And between A and C is called beta and between A and B are called gamma. ये तीन चीजें आपको याद रखना है. एंगल. अब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल देखेंगे. यूनिट सेल कितने प्रकार के होता है? यूनिट सेल दो तरह के होते हैं. नंबर 1 इज प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल एंड नंबर 2 इज सेंटर्ड यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल. अच्छा, प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल किसे कहते हैं? इन प्रिमिटिव यूनिट सेल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट इट्स कॉर्नर ओनली. याद रखिए अगर एक यूनिट सेल में ओनली कॉर्नर में ही पार्टिकल है तो इसको हम सिंपल यूनिट सेल कहेंगे या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे. अच्छा, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल किसे कहते हैं? ये the particle may be present not only at the corner but may also be present at some other special position with the unit cell, and such unit cells are called non-primitive cell or centered unit cell. इसको थोड़ा एग्जाम्पल देखेंगे अच्छी तरह से समझने के लिए. यह है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. इन रियल सभी पार्टिकल जो है आपस में पूरी तरह से कनेक्ट होकर रहते हैं.
अच्छा, अब बताइए ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर में कितना पार्टिकल है? आप सोच रहे होंगे 4 तो पार्टिकल है। जी नहीं, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। अब ये पूरा यूनिट सेल को हम कट कर लेंगे। एक यूनिट सेल हमें निकालना है इसमें। तो देख पा रहे हैं ये हमारा यूनिट सेल, और इसको हम अगर चारों तरफ से अगर रिपीट करते जाएंगे तब जाके हमें एंटायर क्रिस्टल लैटिस मिलेगा। देख पा रहे हैं ये हमारा एंटायर क्रिस्टल लैटिस और ये है हमारा यूनिट सेल। एक्चुअली यूनिट सेल के अंदर कितना पार्टिकल है चलिए गिनते हैं छोटा छोटा पोर्शन को। ये रहा 1 2, ये रहा 3 4 5 6 7 और 8 छोटा छोटा पोर्शन को अगर मिला लेंगे तो ये हो जाएगा एक पार्टिकल, मतलब एक ही पार्टिकल रहता है। अब एक पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर गिनती करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एक पार्टिकल कितना पार्टिकल के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए एक ऊपर एक नीचे और चारों तरफ 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर एक पार्टिकल का यहाँ पे 4 है सिंपल यूनिट सेल में। देख पा रहे हैं ना लाइटेड पोर्शन को। अब ये 8 पार्ट कहाँ से आ गया? 8 पार्ट आया क्योंकि ए पॉइंट दैट लाइज एट द कॉर्नर ऑफ ए यूनिट सेल, हर एक पॉइंट जो है इट्स शेयर्ड अमंग 8 यूनिट सेल एंड देयरफॉर ओनली 1/8 ऑफ ईच सच पॉइंट लाइज विद इन द गिवन यूनिट सेल। मतलब यूनिट सेल का एक पॉइंट जो है वो 8 यूनिट सेल के साथ कनेक्टेड रहता है, इसीलिए। अब ये देखिए ये है पूरा स्फीयर और ये हाफ, उसके हाफ और उसके हाफ, मतलब 1/8 ऑफ द स्फीयर। तो इसीलिए हम यहाँ पे 1/8 कहते हैं। सो यहाँ पे एक यूनिट सेल में कितना पार्टिकल रहता है हम जानते हैं। एक पार्टिकल यूनिट सेल के अंदर कितना कंट्रीब्यूट करता है? 1/8 पोर्शन। तो इसीलिए 8 × 1/8 इक्वल टू 1 एटम। इसका मतलब यूनिट सेल में एक्चुअली अंदर में कितना पार्टिकल है? एक ही पार्टिकल है। तो नेक्स्ट क्लास में हम सेंटर यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे।